नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, आपको बता दें इस समय बीके इमरजेंसी में मौजूद हैं और आपको बता दें लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया फरीदाबाद। कम से कम 10 से 12 लड़के थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी है। देख सकते हैं सर में गंभीर चोट आई है। इनसे बात करने की एक बार कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मामला। स्टोर में ऑर्डर लेने के लिए वेट कर रहा था तो बाहर में पर? अपने एनएसपी चौक। जी हाँ, तो ये बाहर बैठा हुआ था, इसके साथ और एक था नीरज नाम का। वो बाहर बैठे हुए थे। वो बंदे कार लेके और बाइक लेके आ गए और इन्हें मारना चालू कर दिया। कौन थे वो बंदे? वो स्टोर में एक काम करने आते एक दो दिन काम करने और ऑर्डर चोरी करके ले जाते थे। वो अच्छा, चोरी करके ले जा रहे थे। आप आरोप तो नहीं लगा रहे? हमने पकड़ा उन्हें। अच्छा, पकड़ा है। हाँ, स्टोर पे। तो उसके लिए आपने शिकायत नहीं की अपने? शिकायत करने से पहले बंदे ने मजबूरी बताया तो हमने बोला ठीक है, अगली बार ऐसे गलती करी हो। हमें बताने वाला था, कह रहा है कि हमारे पापा नहीं क्या है। नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र चौरसिया है। क्या हुआ था? हुआ ये था जी, ये लोग कल सुबह से राउंड मारना शुरू कर दिए थे। कौन 3-4 थे? क्या गाड़ियों नाम में। था? ये जिन्होंने हमारे स्टोर से चोरी कर रखा था, हमने उसे देखा था। प्रियांशु नाम था उस लड़के। जी। और उसके बाद वो शाम को आया जी, पूरी फील्डिंग बैठा के आया था हमारे साथ कि ये रात में 4 से 5 आदमी वहाँ रहते हैं जी। ठीक है जी। और ये अंदर ऑर्डर लेने गया था प्रेसिडेंट जी, और नीरज और मैं और 2 लड़के और बाहर हम बैठे हुए थे जी। कार से उतरते हमारे ऊपर तुरंत हमला हो गया। हमने किस सकल चीज भी से हमला किया? वो पेचकस थे, पंच थे, उनपे लठ थे और चाकू वाकू बहुत सारी चीजें थी। मैं गिनती नहीं किस पे। हमसे कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं? स्विगी इंस्टामार्ट में काम करता हूँ जी, डीएलएफ इंडस्ट्री में। ये कब हुआ, कब था? ये हुआ था जी 12:35 पे बात है ये। तो जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे? सीसीटीवी कैमरा है पर सर वो किससे आए थे वो लोग? किस में आए वो थे? ये पहले तो ब्लेनो गाड़ी में आए थे। वो हमारे बंदों को लेके गए। आज लेके आने के बाद बदरपुर में इन लोगों ने गाड़ी एक्सचेंज कर ली। जब हमने यहाँ केस कर दिए थे 31 में, उन्होंने बोला ये गाड़ी एक्सचेंज कर दो, इस पे कंप्लेन हो चुकी है जी। उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो में फ्री से बैठा के लेके गए थे। किसको लेकर गए थे? वो हमारा अंदर अच्छा, एक और घायल है। भाई है हमारा, वो अंदर घायल पड़ा पूरी तरह। नीरज नाम है। हाँ, अच्छा, आप उनके पिता हैं? जी। कैसी हालत है उनकी? थोड़ा साइड हो जाइए जरा। मारने लाग कर रखा, कर देना जनाता भी छोड़ रखा। पूरी देखो आप जाके उसकी दशा। इन्होंने बहुत बुरी तरह से मार रखा है। मरने के काबिल हो रहा है। यानी गंभीर रूप से घायल है। बहुत गंभीर रूप से है जी। कब लेके गए थे और कब मिला आपका बेटा? ये हम रात के 12:30 बजे 12:30 रात से हम पूरी रात से ढूंढने में लगे। इन्होंने क्यों हमला किया? एक पुलिस वालों ने यहाँ रात्रि से कार्रवाई नहीं कर रही। बुलाया था, जो पकड़ा गया था वही अपने बंदे को पैसा दे करके और बोला इनको हटा दो, यही है जड़ मेन, यही पकड़ते हैं सबको। कब पकड़ा था चोरी करते हुए? ये जी हमने पकड़ा था संडे को, ये रात के टाइम पकड़ा था जी, 2 से 2:30 के बीच में। ठीक है जी। उसी पे पकड़ा, वही वो बात लेकर के गया, बंदों को पैसा खिलाया था और पैसा खिला के 15 से 20 बंदे लेके आया है। और जो हमारे सारे राइडर चले गए थे, हम 4 से 5 राइडर थे, उसी पे हम पे हमला बोल दिया गया। कितने लोग आए थे? 20 से 22 लोग थे जी। इससे पहले बता रहे जो आपके दूसरे वाले साथी की 30 से 35? हाँ जी, वो बाद में आए थे। अच्छा, बाद में? हाँ जी, वो धीरे धीरे। वो कहाँ के हैं? वो जी हमें पता नहीं, पर वो एक बंदे का हमें जानते हैं जिसे हमने चोरी करते हुए पकड़ा था। बस हम उसे जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते। जो चोरी कर रहा था उसका नाम क्या है? उसका नाम तो जी प्रियांशु नाम बताया जा कितने रहा दिन है। से काम कर रहा था प्रियांशु? वो प्रियांशु जी हमें 4-5 दिन से वहाँ दिख रहा था रात के टाइम। वो दिन में कभी आता ही नहीं है, वो आता है 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। तो उसे नौकरी से निकाल दिया था या? वो नौकरी से निकाला नहीं जी, वो हमारी आईडी होती है जी, कोई भी बना के उसे चला सकता है। अच्छा, कोई वो हाँ, अदरवाइज कोई भी बना के चला सकता है। वो फ्रॉड आइडिया बना बना के ऑर्डर ले जाता था। और तो कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं। जब उसने हमें सारे कुछ स्टोर में हमारे इंचार्ज से बताया और सारा कुछ बताया, तो उसने बोला जी कि हमारे पापा नहीं, हमारे पापा एक्सपायर, अगर हमें पकड़वा दोगे तो हमारी मम्मी छुड़ा नहीं पाएंगी, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो सारे कुछ हमने देख करके उसे सारा कुछ पूछ के हमने बोला ठीक है भाई जा, आइंदा कभी इस स्टोर पे मत आना और चोरी करने मत आना। रात को जो हमला हुआ है इसमें कितने लोग घायल हुए हैं और कौन कौन कितना? हम 3 लोग घायल हैं जी, बाकी पिटे तो 5 है वहाँ। पीछे 5 है। लोग कहाँ जो पिटे? तो वो 2 काम कर रहे हैं, उन्हें कम लगा था, उन्हें एक आघात लगा। हाँ एक गंभीर घायल है उसकी। हाँ, वो ज्यादा गंभीर घायल है जी। वो अंदर में उसे रात को 12:30 बजे से लेके गए और सुबह में 5:30 बजे ले आके बढ़िया नाले पुल पे धक्का देके फेंक दिया गया है। एक तरीके से? हाँ, एक तरह से उसे किडनैप भी करके ले तो गए आपने हैं। पुलिस को फोन नहीं किया उस समय? सब कुछ फोन किया था जी। वो पुलिस फोन करने के बाद आधे घंटे बाद पुलिस आ रही है, एम्बुलेंस का पता नहीं, हम वहीं मर रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं है जी। जो आ रहा वो कह रहा अलग केस बनेगा, ये केस बनेगा।
और जो भी आ रहा है बस धीरे से उसका काम लेके आ रहा है, उसको करा दिया, उसका काम लाया उसको करा दिया। कुछ कोई मामला दर्ज यहाँ से जब हम बीके में आए हैं तो बीके में आने के बाद हमें एक केस दर्ज होता है, वो थाने में जाएगा जी, जब हमारी सुनवाई होगी। बीके में ऐसी हालत है, बंदों की ऐसी नहीं है। अब ना ही उनपे पर्ची है ना ही कुछ है, वो आए बंदे को एडमिट कराया और बंदे को एडमिट करा के भगा दी, खुद चले गए यहाँ से गाड़ी में बैठ। रात को जो है आप यहाँ पे वारदात हुई है, कितनी देर तक हुई थी? हम तो जी अपने आप से आए हैं। तो जो हमारा गंभीर रूप से जो घायल है उसे पुलिस 112 नंबर लेके आई थी। कहाँ कहाँ चोट लगी है? उसे गंभीर रूप से पूरा अंदरूनी चोट है जी, ऊपर कोई चोट आपको दिखाई है। हाँ, हालत ज्यादा गंभीर है जी उसका। कितनी देर तक चला है ये? कितना ये कांड 15 से 20 मिनट में करके हमारे साथ चले गए हैं। उस दौरान पुलिस को फोन किया गया था? बहुत फोन किया था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। जी जी 112 आए, 112 कितनी देर में आई थी? 15 से 20 मिनट, आधे घंटे। मतलब सब कुछ होने के बाद आए थे? हाँ, उसके बाद जो है 2 लोगों को उठा कर ले गई, बत्रा में भर्ती करवा दी। लाना चाहिए था यहाँ बीके में, ले गई बत्रा में एडमिट करवा दी। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत कोई इलाज नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं और एक हुआ। अंदर है। यहाँ एमएलसी नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा आज को हमारे साथ कार्रवाई गाँव घर से यहाँ कमाने के लिए क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई करी जाए और जो है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या चाहते तो बता दें आपको, देखिए ये सभी लोग इकट्ठा हैं। ये कौन सा इलाका था? डीएलएफ का, डीएलएफ एरिया। हाँ जी, पकड़ लिया था। ये डीएलएफ एरिया है जहाँ पर इनके साथ कल दर्जन भर लोगों ने जो मारपीट की है और 2 लोग के सामने घायल दिख रहे हैं। पूरा रोने लग गया था पूरी तरह। अब हमने कुछ बोला नहीं उसको, मैं कहा चल ठीक है, आइंदा इस स्टोर पे दोबारा कभी मत आना आप। तो उसको लेकर के उसने रंजिश वो बस वही बात को लेके वो डेली करता था जी, चोली डेरी, एक दिन का बाजी नहीं था, डेली करता था। और 3 से 4 हजार 10,000 के ऐसे सामान लेके जाता था, किसी को पता नहीं लगता था। जब हमारे ऑर्डर बचते थे, जब हमें पता लगता था कि हमारे ऑर्डर यहाँ से गायब है, ऑर्डर वहाँ है, यानी पुलिस की तरफ से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं जी। क्या सामान होता था? सामान क्या था? सामान सर ग्रोसरी का सामान होता है, खाने का सामान होता है जी। अब आपने मंगाया वही ग्रोसरी का सामान, आटा चावल जो भी रख लो, बहुत सारे चीजें होती है जी। क्या चाहते हैं? चाहते यही हूँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए उनके ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, हमें लाके यहाँ फेंक दिया गया। रात से पट्टी का पता नहीं है, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। दवाई कहाँ चोट लगी आपको? हमें जी यहाँ मारा गया है और हमारे पैर में मारा गया है। पूरे सुबह लगे पड़े जी हाथ में। देख सकते हैं, आपको बता दें डीएलएफ एरिया में जो है ये मारपीट हुई है इनके साथ। करीब बता रहे हैं जैसा कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। और क्योंकि चोरी का विरोध कर रहे थे, ये स्विगी जोमेटो में काम करने वाले डिलीवरी बॉय हैं, पार्टनर हैं, तो ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो है मारपीट बीती रात को की गई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है दबंगों ने इनके साथ मारपीट की है। तो चोरी करने से रोका और ऊपर से इनके साथ मारपीट की गई है। तो पूरे मामले को सुना, आप सभी वीडियो के साथ बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। हमारा नाम जी पुष्पेंद्र चौरसिया और डीएलएफ मिनिस्टेरिया स्विगी टमाटर में काम करता हूँ जी। जी वो हमने उस चोर रविवार को रात को हमने उसे चोर को पकड़ लिया था। अब उससे बोला गया, उनने जब हम पे सारी कुछ अपनी परेशानियां बताने लगा, फादर नहीं है हमारे, एक्सपायर है, मदर है हमारी, हमें अगर सीआईए में दोगे पुलिस में दोगे हमें छुड़ाने कौन आएगा, हमारे मदर के पास इतना पैसा नहीं है। हमने बोला आज तो आ गए, आज के बाद कभी आइंदा यहाँ स्टोर पे आना मत और जाओ। वही बात को लेके जी वो कल आज हमारे रात में हमारे ऊपर हमला करवाया था। उन लोगों को जिसको उन्होंने बुलाया था उनको ये पैसा खिलाया था, ठीक है जी। पैसा खिलाने के बाद ये सब किया था, पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं है। उसको लेके आ रहा है, उसकी बात सुन रहा है, उसको ले आ रहा है, उसकी बात सुन रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। क्या नाम है भैया? कभी भी चोर अगर चोरी करने, चोर तो भाग जाते हैं, ऐसे कैसे चोर हो गए? हम पकड़ लीजिए, वो जैसे कि हमारे ऊपर आईडी, हमारे पास सब कुछ होता है जी। हमें आईडी मिलेगा, हमें सारा आइटम पता रहेगा, हमारे पास क्या आइटम आया हो, हमें क्या लेके जाना है। और अदरवाइज हमसे पहले आप वो उठा लो तो हमें, फिर हम आपको देखेंगे, फिर हम पूछेंगे, कैमरा चेक कराएंगे, तो आप कैमरे वहां को जब तो हम आपको पकड़ेंगे। कितने युवकों को चोट लगी है? 3 युवकों को चोट लगी है, एक हमें जी, एक पीछे इधर। कितने लोग इमरजेंसी के अंदर है? वो 20 से 22 लोग थे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे वो। हाँ जी।
और हम 20 से 22 लोगों ने हमला कर दिया। और हमने सिर्फ 5 राइडर, क्या नाम होता है? उसका नाम प्रियांशु नाम है जी। प्रियांशु नाम है जी। वो अपने बंदे लेके आया था। लेके आया था जी, हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया है, पर हम बच के चले आए हैं। एक हमारा साथी था जिसे किडनैप करके वो लेके गए रात को 12:30 बजे। सुबह में 5:30 बजे छोड़े, पुलिस वाले से हमने बोलते रह गए, उसने सीधा जवाब दिया है डबल स्टार के सच्चों कि हम पैदा करके लाए। अच्छा, ये बताओ ये कहाँ का इंसाफ? आप भाई आपके ये थाने 32 वाले में जी। हाँ जी, साथ में काम करते, आप भी साथ में आपको काम बता करते दें हैं? ये दोनों जो युवक हैं साथ में काम करते हैं स्विगी जोमेटो का, और ये डीएलएफ एरिया से हैं, और बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 लोगों ने इनके साथ बीती रात को मारपीट की है और चोरी करने का विरोध इन्होंने किया था। इस वजह से इन लोगों के साथ मारपीट की गई है और 2 युवक इसमें जो है सामने घायल, आपको बता दें ये दिख रहे हैं, ये 2 युवक घायल हैं और एक युवक जो है अंदर, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।